गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले वर्ब्स के बारे में। VERB वर्ब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। तो इसका डेफिनेशन हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे कि डूइंग या एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। जो हमारे डूइंग या एक्शन वर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं डूइंग और एक्शन वर्ड क्या होता है, ठीक है। जैसे किसी का कार्य का होना वर्ब कहलाता है, किसी कार्य का होना क्या कहलाता है? वर्ब। उसी को हम लोग डूइंग या एक्शन वर्ड, जैसे हम बोल रहे हैं गो, तो गो का मतलब क्या होता है? जाना। एक कार्य हो रहा है ना, कार्य होता हुआ दिख रहा है। प्ले, प्ले मतलब खेलना, ठीक है। लाफ मतलब हंसना, मतलब उसमें क्या होगा ना, मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरे जगह, या कुछ एनर्जी रिलीज होगा। तो इस टाइप के वर्ड को हम लोग डूइंग या एक्शन वर्ड बोलते हैं। कुछ चीज़ का होना, लाफ हंसना, क्राई रोना, गो जाना, प्ले खेलना, बीट किसी को मारना, तो ये सब वर्ड हमारे डूइंग या एक्शन वर्ड कहलाते हैं। जो बचपन का डेफिनेशन है, डूइंग या एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। लेकिन ये डेफिनेशन हमारा ना इनकम्प्लीट है। क्या है हमारा ये डेफिनेशन? इनकम्प्लीट। ये बचपन के लिए ठीक था, लेकिन अभी के जमाने में जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम एक्शन वर्ड को भी जानेंगे, स्टेट वर्ड, स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट को हिंदी में बोलते हैं, अवस्था को भी जानेंगे, और उसका पोजेशन, पोजेशन बोले तो मालिकाने अधिकार या ऑनरशिप के बारे में, ठीक है। पोजेशन या मालिकाना अधिकार के बारे में जानेंगे, तब वो वर्ब करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो वर्ब होता है ना हमारा, तो वर्ब हमेशा याद रखिए ना, वर्ब और सब्जेक्ट का, ये जो वर्ब होता है हमारा, उसमें सब्जेक्ट और उसमें वर्ब दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। दोनों का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या कर रहा, वो वर्ब डिसाइड करता है। सब्जेक्ट रो रहा, सब्जेक्ट गा रहा, सब्जेक्ट खेल रहा, या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसके बारे में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, आपस में बीच में एग्रीमेंट होता है। ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते कि जब हम लोग अब बड़े हो गए तो वर्ब को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, कुछ इसके पॉइंट को मैंने लिखा है हाईलाइट करके, उसको बारी बारी से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है, व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब क्या है, ठीक है। वर्ब क्या है, तो सबसे पहले देखिए, इट इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज। पूरा इट टेल्स अस, यह कहता है, क्या कहता है? अस मतलब हमें, कि व्हाट अ सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या कर रहा, डज मतलब करना, तो सब्जेक्ट क्या करता है, ठीक है। तो इस हमें बताता है, वर्ब हमें क्या कहता है? इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है ये हमारा वर्ब बताता है, ठीक है। एन बोलो, और मतलब या एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, और क्या किया है ना, कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मतलब एक्शन किया जा रहा है, परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे क्या कार्य किया जा रहा है वो चीज को बताता है, कौन? हमारा वर्ब, ठीक है। ये तो इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट बोल रहा है, ठीक है। एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे क्या किया जा रहा है ये चीज बताता है हमारा वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। ये वर्ब जो है ना, इट टेल्स, इट मतलब यह टेल्स कहता है, क्या कहता है? अस मतलब हमें, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कहता है, क्या कहता है? वर्ब सब्जेक्ट के बारे में कहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, व्हाट अ टेल बोल, देखिए व्हाट अट, देखिए इट टेल्स व्हाट, इट टेल्स अस, यह हमें बताता है, क्या बता? व्हाट अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? इज, सब्जेक्ट क्या है? इट टेल्स अस, यह हमें बताता है कि व्हाट अ सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या, ठीक है। और या द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो स्टेट, स्टेट मतलब भी बताया था ना, कि स्टेट मतलब उसका अवस्था, तो उसका अवस्था क्या है, सब्जेक्ट अभी किस इस अवस्था पे, ठीक है। तो इसको जानते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे मेन रूप से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, देखिए कुछ मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने कुछ यहाँ पे ना एग्जाम्पल लिखा, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा, इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए 1 में बोल रहा, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। वह क्या करता है ना, ही मतलब वह, गोज मतलब जाता है, टू स्कूल ऑन टाइम, वो समय पे स्कूल जाता है। तो कुछ एक्शन होते देख रहा है ना, गो मतलब जा रहा है, ठीक है। तो ही गोज, ये देखिए, ये गो का ना वर्ब 5 है, गोज, ठीक है। तो ही मतलब हुआ, ये क्या प्रोनाउन है, ये क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म में प्रोनाउन है। तो ही मतलब हुआ गोज टू स्कूल ऑन टाइम, वह समय पे क्या करता है? स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ एक्शन होते दिख रहे हैं, तो ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ही हैज़ अ बैग, उसके पास बोल रहे हैं ही हैज़ अ बैग, उसके पास क्या है? बैग है, ही हैज़ अ बैग, उसके पास क्या है? एक बैग है। तो इसमें कुछ एक्शन होते देख रहे हैं, ये भी तो वर्ब है, हैज़ हमारा क्या है? वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ एक्शन होते नहीं दिख रहा, ये पोजीशन को बता रहा है, ये ऑनरशिप को बता रहा है, ये अधिकार को बता रहा है कि ही हैज़ अ बैग, ही हैज़ अ बैग, उसके पास क्या है? एक बैग, उसका मालिकाना अधिकार को बता रहा है, उसका पोजीशन को बता रहा है कि उसके पास एक क्या है? बैग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ही इज बैड, वह क्या है? बुरा है, ये वह क्या है? खराब,
किसी को बैड मतलब है बुरा, ठीक है। तो ही इज़ बैड, वह बुरा है, ठीक है। ये क्या करे देखो, तो यहाँ पे ये इस क्या है हमारा, ये इस तो हमारा वर्ब है ना, इस क्या है हमारा, ये वाला वर्ब है ना, और इसमें कोई एक्शन होता दिख रहा है, बोल रहा ही इज बैड, वह बुरा है, तो कुछ एक्शन होता दिख रहा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे स्टेट को बता रहा है कि वह कैसा है, तो वह बुरा है, ठीक है। देखिए यहाँ एडजेक्टिव, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किस फॉर्म में, प्रोनाउन फॉर्म में, ठीक है। नाउन प्रोनाउन जैसे मान के चलिए हम लिखे राम, तो राम क्या है हमारा, राम क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है, नाउन है हमारा ये। लेकिन राम का जगह जब हम ही लिख देंगे ना, एच ही, तो ये नाउन का जगह ये क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, ठीक है। तो ही इज बैड बोल रहा है, ठीक है, वह क्या है, वह बुरा है। तो यह देखिए ही का क्या बता रही है, एडजेक्टिव बता रहा है कि वह कैसा है, तो वह बुरा है। तो यहाँ पे तो कोई एक्शन होते नहीं दिखा, केवल क्या बता रही है, स्टेट को बता रहा है, वह कैसा है तो बुरा है, ठीक है। तो देखिए ये स्टेट को इसको बता रही है, ये स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, ये पोजीशन को बता रहा है, ये भी स्टेटिव वर्ब में काउंट हो जाएगा, ये एक्शन को बता रहा है, एक्शन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए वर्ब को ना मेन रूप से दो भागों में बांटा गया। देखिए वर्ब को मेन रूप से कितने भागों में बांटा गया, दो भाग में। बेस्ड और भी एक्शन में भाग बांटा गया, जैसे कि हम मेन वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं डिस्कस करेंगे। अभी मेन रूप से हम लोग के वर्ब को ना क्या करना, दो भाग में बांटा गया, ठीक है। वर्ब देखिए बेस्ड ऑन एक्शन और नॉन एक्शन, ठीक है। वर्ब को मेन रूप से दो भाग में बांटा गया, एक तो एक्शन होते हुए दिखेगा, ठीक है, और एक क्या होगा, नॉन एक्शन, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्शन, यहाँ पे देखिए एक्शन होते दिखेगा या तो नॉन एक्शन होते दिखेगा, ठीक है। तो देखिए वर्ब को हम लोग दो भाग में बांटे, पहला तो हमारा स्टेटिव वर्ब हो गया और दूसरा हमारा एक्शन वर्ब हो गया, ठीक है। तो याद रखिए जो एक्शन वर्ब होता है ना, एक्शन मतलब कुछ कार्य होने वाला वर्ब, इसको डायनेमेटिक वर्ब भी बोलते हैं। एक्शन वर्ब का अदर नेम क्या है, डायनेमेटिक वर्ब, क्या बोलेंगे इसको, डायनेमेटिक वर्ब। और जो हमारा नॉन एक्शन वर्ब, देखिए हमारा नॉन एक्शन वर्ब है ना, इसको स्टेटिव वर्ब बताया। स्टेटिव मतलब स्टेटिव वर्ब में या तो उसका स्टेट को बताएगा, स्टेटिव वर्ब में क्या बताएगा, या तो उसको स्टेट का बताएगा, या तो उसका पोजीशन, उसको ऑनरशिप, मालिकाना अधिकार को बताएगा। वो उसका अवस्था क्या है भी यह बताएगा, या फिर क्या बताएगा, उसका भी पोजीशन, उसका ऑनरशिप, उसका मालिकाना अधिकार क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये स्टेटिव वर्ब में आएगा या तो फिर एक्शन वर्ब में आएगा, ठीक है। तो वर्ब को दो भागों में बांटा, एक तो स्टेटिव वर्ब जिसको नॉन एक्शन बोलते हैं, और एक एक्शन वर्ब, ठीक है, जैसे डायनेमेटिक वर्ब बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल 1 2 3 4 8 तक मैंने एग्जांपल की, इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं, और इसमें जानते हैं कि इसमें एक्शन वर्ब कौन सा है, इसमें स्टेटिव वर्ब कौन सा। देखिए यहाँ पे आई, देखिए आई मतलब में ये टीच क्या है, टीच, ये भी वर्ब, ये टीच क्या है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो टीच वर्ब है ना, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कुछ एक्शन होते दिख रहा है, मेरे द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, देखिए आई टीच इंग्लिश, तो ये कैसा वर्ब हो गया, ये हमारा एक्शन वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया, ये टीच कैसा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गोस, ये भी कुछ एक्शन होते दिख रहा है ना, क्या कर रहा है, जा रहा है, तो ही गोस टू स्कूल, ठीक है, ये भी एक्शन होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये एक्शन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टेटिव वर्ब में याद देखिए स्टेट और पोजीशन को बताएगा, ठीक है। आई यहाँ पे हैव, देखिए क्या हो गया, हैव, ये हैव भी वर्ब हो गया ना, देखिए हैव वर्ब हो गया। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास क्या है, एक बिग हाउस है, मैं अधिकार को बता रहा हूँ कि आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा सा क्या घर, ये मेरा घर है, या मेरा घर है, अधिकार को बता रहा। तो इस टाइप का ये हैव जो है ना वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है, ये हमारा स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। ये हैव क्या हमारा वर्ब तो है, लेकिन कैसा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो ये नो क्या है, नो भी हमारा वर्ब है ना, नो क्या हमारा वर्ब है, नो वर्ब है ना, लेकिन यहाँ कुछ एक्शन होते, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इसमें एक्शन कुछ होते दिख रहा है, कुछ क्रिया कार्य होते दिख रहा नहीं, खाली मैं तुम्हें जानता हूँ। तो ये जो नो बता रहा है, ये हमारा क्या बता रहा है, ये स्टेटिव वर्ब को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है कि मेरा एक अवस्था है कि मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो ये हमारा मेंटली अवस्था बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है। आई हैव अ कार, फिर बोल रहा था कि मेरे पास एक कार है, ये हमारा पोजीशन को बता रहा है, हैव मतलब ये वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है, तो ये हमारा पोजीशन को बता रहा है, तो पोजीशन वाले वर्ब हमारा स्टेटिव वर्ब कराते हैं कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो ये भी हमारा स्टेटिव वर्ब कहलाएगा। उसके बाद आई एम अ डॉक्टर, देखिए ये हमारा
एक हमारा एक पोजीशन है, मेरा अधिकार है, मेरा लेबल है, ठीक है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो एम यहाँ तो वर्ब है, एम है कि नहीं वर्ब, लेकिन ये क्या एक्शन होते कुछ दिख रहा, कुछ कार्य होते दिख रहा कि आई एम अ डॉक्टर, नहीं, यहाँ पे एक्शन होते नहीं। एक ये हमारा मेंटली स्टेट बता रहा है कि समाज में मेरा अवस्था कैसा है, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एम जो होगा ना हमारा स्टेट को बताएगा, स्टेटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर, यहाँ कुछ एक्शन होते नहीं दिख रहा, ठीक है। 6 नंबर एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ बोल रहा ही गेव द बुक टू हर, ही मतलब वह, गेव मतलब दिया, द बुक टू हर, वह क्या किया ना, किसी को बुक दिया, हर को दिया, हर मतलब किसी लड़की को दिया, ठीक है। तो ही गेव द बुक टू हर, तो यहाँ गेव क्या, ये भी तो वर्ब है ना, यहाँ एक्शन होता नहीं दिख रहा, देखिए तो वो क्या क्या किसी को बुक दे रहा है, तो बुक दे रहा है तो उसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, मूवमेंट किया जा रहा है। ही गेव द बुक टू हर, तो यहाँ पे गेव क्या हो जाएगा, वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है, तो ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ही मतलब वह, ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, अभी देखिए क्या क्या, ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, अब क्या किया ना, कोई ही को मतलब सब्जेक्ट को क्या किया ना, हर के द्वारा बुक दिया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, पैसिव वॉइस में। ही वाज गिवन अ बुक, देखो ही वाज गिवन अ बुक बाय हर, बाय हर मतलब किसी के द्वारा क्या किया ना, कि ही को क्या क्या बुक दिया जा रहा है, ठीक है। तो वाज गिवन, तो यहाँ पे भी गिवन कैसा वर्ड होगा, तो हमारा एक्शन वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन होते हुए दिख रहा, किसी हर के द्वारा ही को क्या क्या बुक दिया गया, ठीक है। यहाँ देखिए ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे देखिए तो इज क्या है, इज ये भी वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है, इसमें कुछ एक्शन होते दिख रहा कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक तेज लड़का है, ही मतलब वह, इज हेल्प वर्ब है, एन इंटेलिजेंट, देखिए यहाँ पे और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंट में ये पहला अक्षर वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले एन आर्टिकल लगेगा, ना कि ए लगेगा, ठीक है। तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक तेज लड़का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इज आया ना, ये स्टेट को बता रहा है कि वो कैसा लड़का है, तो वो तेज लड़का है, ठीक है। वो कैसा लड़का है, वो तेज लड़का, एक होता है कि वो स्लो लड़का है, वो तेज लड़का, वो इंटेलिजेंट है। तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, लड़का है लेकिन कैसा लड़का है, तो तेज लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्शन ही इज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टेट को बता रहा है कि कैसा लड़का, तेज लड़का, तो इसे बोलेंगे स्टेटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।